गुड मॉर्निंग क्लास वन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे पिछले क्लास से स्वर वर्ण के बारे में, और स्वर वर्ण आपको लिखना और पढ़ना दोनों ही अब आ गया है। तो बहुत बहुत अच्छे से आपने स्वर वर्ण को लिखना और पढ़ना सीखा है। तो ये क्लैप आप सबके लिए कि आपने बहुत अच्छे से उसे निभाया है। तो सेम चीज़, सेम स्पिरिट में चाहती हूँ कि आप व्यंजन वर्ण में भी दो और उसको उसी तरह से पढ़ना और लिखना सीख सको। तो चलते हैं व्यंजन वर्ण की तरफ कि व्यंजन वर्ण क्या है। व्यंजन वर्ण वो वर्ण होते हैं जिसके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें जो है ये थोड़ा सा हाई लेवल के लिए है, क्लास 5 के लिए है, क्लास 6 के लिए है। आप सिर्फ इस क्लास में इसको किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है और इसको किस तरह से बोला जाता है, ये 3 चीज़ें ही आपको सीखनी है। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि इसको किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है। और हो सके तो जब मैं वर्णों को बोल रही हूँ, उनका उच्चारण कर रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ साथ उसका उच्चारण कर सकते हो ताकि आपको सही मायने में उसका उच्चारण करना आ सके। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला वाला क्या है? क। इसको हम क्या पढ़ेंगे? क। क्या पढ़ेंगे इसको हम? क। दूसरा वाला वर्ण है ख। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ख। क्या पढ़ेंगे इसको हम? ख। तीसरा वर्ड है ग। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ग। ग। घ। इसको हम क्या पढ़ेंगे? घ। इसको हम क्या पढ़ेंगे? घ। और ये लास्ट वाला जो है उसको हम क्या पढ़ेंगे? अंग। इसको हम क्या पढ़ेंगे? अंग। इससे देखा जाए तो कोई वर्ड बनता नहीं है, इससे कोई शब्द तो बनता नहीं है, लेकिन इसमें जो ये बिंदी लगाया जाता है इससे इसको हम किसी भी शब्द के ऊपर लगाते हैं, जिसको हम अनुस्वर भी कहते हैं, और इससे शब्द बनाए जाते हैं जैसे कि चंदा, गंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रूरी है कि हम इसको सही तरह से पढ़ें, इसका सही उच्चारण करना सीख सकें। बोलो मेरे साथ। क, ख, ग, घ, ङ। क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, क, ख, ग, घ, अंग। क, ख, ग, घ, अंग। क्लियर? अब इसको हम लिखेंगे कैसे? क को हम कैसे लिखेंगे? अगर आपको नहीं आता है लिखना तो पहले आपको इस तरह से एक डंडा खींचना है। आप देख रहे हो वीडियो में, इस तरह से आपको एक डंडा खींचना है और वो, और सिर्फ आधा वो लिखना है। देखो इस तरह से मैंने किस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से लिखना है। फिर ठीक है, फिर इसी को आधा वो को खींच करके आगे निकाल के लेके जाना है और उसको आपको नीचे की तरफ टर्न करना है, कुछ इस तरह से। जैसे कि ये क हमको लिखना है तो हमने एक डंडा खींचा, ठीक है, यहाँ इस तरह से व लिखा, और इसी को ये जो हमने यहाँ पे एक बनाया ना आधा, इसको हम कह सकते हैं गोल सा जो बनाया, इसी को आपको इस तरह से फिर निकाल करके लेके जाना है। तो ये हमारा क्या बना? ख। सॉरी, क्या बना ये हमारा? क। क्या बना ये हमारा? क। अब हम आते हैं ख वर्ण की, और इसको किस तरह से लिखेंगे? पहले आपको आधा टू लिखना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से। हाँ, उसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइन खींचना है और यहाँ पर आपको एक आधा जीरो बनाना है। तो ये बन गया आपका ख। क्या बन गया ये आपका? ख। ये देख रहे हो आप, मैंने यहाँ पे बना करके किया हुआ है, आप देख सकते हो। और इसी तरह से आपको ख लिखना है। और याद रखें कि 2 लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए आपका वर्ण, वो 2 लाइन के बीच में ही आपका वर्ण होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं ग वर्ण पे। तो ग को भी आपको लाइन खींचना है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ लाइन खींचा हुआ है, फिर इसको थोड़ा सा टर्न किया है, फिर इसके सामने और एक डंडा खींचा है और इस तरह से इसको ग बनाया है। तो इससे आपको ग लिखना है। फिर हम बात करते हैं घ के बारे में। तो उल्टा 3 लिखना है पहले,
क्या लिखोगे आप? उल्टा 3। ठीक है, उल्टा 3 लिख करके सामने एक डंडा खींचोगे। उल्टा 3 डंडा, ये देखो यहाँ पे किया हुआ है उल्टा 3, एक डंडा खींचा है और ऊपर लकीर खींचा है। क्या बना ये आपका? घ। अब हम बात करते हैं अंगा के बारे में। तो यहाँ पर सीधा लाइन खींचना है, फिर यहाँ से आपको इस तरह से आपको खींच के लेके आना है। ठीक है, इस तरह से करना है, डंडा खींचना है, हाँ, और इस तरह से आपको टर्न करना है। मतलब आपको एक ट्विस्ट 2 बार ट्विस्ट करना है, एक बार इस तरह से और एक बार नीचे की तरफ से। तो ये क्या बनेगा? आपका अंगा बनेगा। तो हमने आज क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा क, ख, ग, घ, अंगा। ये तो आज हमने पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको आपको वर्ड बुक में भी लिखना है और हिंदी कॉपी में भी लिखना है। हिंदी कॉपी में आपको 2 पेज लिखना है, एक पेज एज अ हैंड राइटिंग और एज 1 पेज क्लास वर्क के तौर पर। और वर्ड बुक में भी सेम चीज़ आपको लिखना है। तो आज का क्लास यहीं पर, बाकी का इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। तो फिर से मैं एक बार दोहराना चाहूँगी, क्या पढ़ा आज हमने? आज हमने पढ़ा व्यंजन वर्ण। इसको हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण। इसको आप क्या बोलोगे? आप कोई अगर पूछेगा तो आपको ये नहीं बोलना है क ख ग घ मैंने सीख लिया, आपको बोलना है मैंने व्यंजन वर्ण सीखा है। क्या बोलोगे आप? व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण में पहला आपने क्या सीखा? क, ख, ग, घ, अंग। थैंक यू सो मच।